क्या हुआ नेहा और शालू, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नमस्ते सर जी। नमस्ते गुरुजी। ओह ओह, क्या हुआ बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? सर जी, नेहा को और शालू को एक बात पूछनी थी। ओह ओह, पूछो बेटा। सर जी, समास कितने होते हैं? बेटा, हिंदी में समास तो 6 होते हैं और संस्कृत में समास 4 होते हैं। ओह ओह। सर जी, तो आप हमें कुछ समास के बारे में बताओ ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं आपको समाज के बारे में बताऊंगा, जरूर जरूर बताऊंगा। हाँ सर, मुझे भी बहुत जानने की इच्छा है। तो बेटा, मैं आपको यह एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ओहो, कि समाज कितने होते हैं। बेटा, समाज हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। जैसे समास एक पिता है और किसी पिता के 6 पुत्र होते हैं, उसी प्रकार समास एक पिता है और समास के 6 बेटे हैं। अरे वाह सर जी, बहुत मजा आ रहा है। आप ऐसे ही हमें बताइए। तो बेटा, उन समास के बेटों का नाम होता है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुविक्रिय समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। हैं? कार्य अलग अलग? हाँ बेटा, जिस प्रकार मनुष्य जाति में हर व्यक्ति का काम अलग अलग होता है, उसी प्रकार समाज के भी बेटों का काम अलग अलग होता है। हाँ सर जी, आप तो सही बोल रहे हो। ये तो सालू तो पागल है। हाँ सर जी, आगे बोलो, मजा आ रहा है। तो पहले तत्पुरुष समास का हम कार्य जानते हैं कि समास का पहला पुत्र तत्पुरुष समास क्या काम और कब काम आता है। हम कहीं और चल के इस बात पर चर्चा करते हैं। तो आज हम समास के 6 बेटों के बारे में बात करने वाले हैं। समास का पहले बेटे तत्पुरुष की पहचान है कि वह हमेशा कारक का चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया होता है, वहाँ पर हमें समझना चाहिए कि वहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग हो रहा है। जैसे अपन जानते हैं, यश प्राप्त। अब यश को प्राप्त, यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? को। तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। अब अपन जानते हैं बहुविग्री समास के बारे में। बहुविग्री समास में वाक्य में कोई सा भी पद समान नहीं होता, अर्थात वह वाक्य में कुछ है और अर्थ कुछ और देता है। जैसे देवराज। अब देवराज यानी देव या देव और राज, देव पे राज करने वाला कौन है? इंद्रदेव। इस वाक्य में देवराज है पर इसका अर्थ कुछ और है, इसीलिए हम यहाँ पर बहुविग्री समास इसे कहेंगे। अरे वाह गुरुजी, मजा आ रहा है। अब आता है अपना द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, अर्थात और इसमें कोई भी या, की और आदि शब्द होते हैं, उनका लोप हो जाता है। जैसे भाई और बहन। तो यहाँ पर हम
और का लोप कर देंगे और भाई बहन हो जाएगा, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर द्वंद्व समास हो रहा है। अब बारी आती है अव्ययी भाव समास की। इसमें हमें समझने की आवश्यकता है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा वही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पद संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। प्रथम पद के स्थान मिल जाने पर समस्त पद की अव्यय बन जाता है। अव्यय भाव समास को समझने से पूर्व अव्यय या विकारों शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। उहु उहु जैसे अव्यय शब्द वे शब्द हैं जिस पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात रूप परिवर्तन हो सकता है। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त किए जाते हैं वहाँ उसी रूप में ही रहेंगे, जैसे यथा, प्रति, आ, हर, बे, नि आदि। उहु। अब आता है कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। ओहो। और कर्मधारय को दो रूप में विभक्त कर रखा है, तो अपन इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम अभी तो आपको सामान्य ज्ञान दे रहे हैं, बाद में कभी आपको बताएंगे। आहा। अब आता है द्विगु समास। इस समास का प्रथम शब्द संज्ञावाची होता है एवं यह किसी समूह का बोध कराता है, जैसे 5 पेड़। तो यहाँ पर 5 एक संज्ञा है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। तो शालू, आपको ये कहानी कैसी लगी? समास के 6 बेटों की। अब मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया। अरे वाह सालू, आज का ज्ञान तो बहुत अच्छा था। मुझे तो समास के 6 बेटों की कहानी बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब चले अपने घर पर, मम्मी डांटेगी। हाँ, चले, अब लेट हो गए। बाय।